फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय हॉबीज गार्डनिंग में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तो गार्डनिंग में व्यस्त होंगे दोस्तों। और आज हम आपके साथ में स्पाइस प्लांट शेयर करने जा रहे हैं। उसे बे लीफ भी बोलते हैं, जो हमारे किचन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वेजिटेबल्स बनाइए, पुलाव बनाइए, और हम अपना मसाला तैयार कर सकते हैं। बिरयानी में सभी में उसका यूज़ करते रहते हैं, क्योंकि उसमें एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। उस खुशबू से ही हमारा खाना अच्छा लगता है। तो इसलिए आज हम उस प्लांट को मैंने ले लिया था और अभी तक शेयर नहीं किया, भूल गई मैं। तो आज उसकी रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ, तभी उसको शेयर भी करूँगी, उसके बारे में कुछ बात भी करूँगी। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। और ये देखिए, हमारी सॉइल है, ये हमने पॉट से निकाली है। कल मैंने गार्डन का काम किया था तब निकाली थी। और ये हमारा देखिए प्लांट है, इस तरह से इसकी लीव्स होती हैं। और ये प्लांट नीचे से इस तरह से है, पर ऊपर से अच्छा है। और इसकी रूट्स बाहर थी, ये फिर मैंने पॉट में रख दिया था, तो ये हेल्दी हेल्दी रूट्स उसमें आ गई हैं। जब कभी भी आपकी रूट्स पॉट के जो ग्रो बैग के बाहर हो, तो उसे आप किसी पॉट में रखिए, या फिर आपके पास मिट्टी वाली ज़मीन है तो वहाँ रखिए। इससे आपकी रूट सूखेंगी नहीं, प्लांट और हेल्दी ग्रोथ करता रहेगा। इस तरह से मैंने इसको सेट कर दिया था, तो आज को ये प्लांट अच्छी ग्रोथ कर रहा है। और इसमें देखिए, एक जो पहले की रूट्स थी वो आपके साथ में मैं शेयर करती हूँ। ये देखिए, साइड में आपको ड्राई ब्लैक ब्लैक सी रूट्स दिख रही होंगी। ये वाली इसकी रूट्स इसमें दिख रही थी बाहर, पर ये जो आप हेल्दी हेल्दी वाइट और थिक सी मोटी सी देख रहे हैं, ये पॉट में रखने के बाद हुई हैं। तो इसलिए इसको अच्छी जगह हमें प्लेस करना है। और ये छोटा है अभी, इसके लिए मैंने 8 इंची का पॉट लिया है, क्योंकि ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है। जिस हिसाब से हमारे पॉट की रूट्स हो, उसी हिसाब से हमें अपने पॉट का भी चूज़ करना चाहिए। क्योंकि पॉट अगर बिग ले लेते हैं तो छोटी रूट्स उसमें इधर उधर, फिर उनमें क्या होता है, पानी ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा पानी से भी कहीं हमारा प्लांट ख़राब ना हो जाए रूट्स, इसलिए मैंने छोटा पॉट लिया है। और अभी आ रही है विंटर, तो विंटर में ये अभी छोटा है, तो इसको हमें विंटर में इसको सेव करना है। क्योंकि डोरमेट होते हैं ये प्लांट जो हमारे होते हैं, तो इनको जो हमारे फॉग हैं, ठंडी हवा की थपेड़े हैं, बहुत ज़्यादा ठंड भी हो जाती है एक 15-20 दिन की, उससे भी हमें इस प्लांट को बचाना है। तो इसलिए छोटा पॉट होगा तो हम आसानी से इसको हम अंदर कहीं भी रख सकते हैं। और इस ये फुल सनलाइट का प्लांट है, इससे पूरे दिन की धूप चाहिए होती है। पूरी धूप में ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। तो इस तरह से हम इस प्लांट को अपने घर में एक छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। अगर ये पॉट जब छोटा हो जाए हमारे प्लांट के लिए, तो हम इसको दूसरा पॉट दे सकते हैं, रिपोर्टिंग दोबारा से कर सकते हैं। पर ये अभी 1 साल तक हमारे इस पॉट में अच्छे से ग्रो कर लेगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा बिग पॉट हम तब देंगे जब ये बिग हो जाएगा। और इस ऊपर की लीव्स इसकी सॉफ्ट सॉफ्ट है, नीचे की देखिए हार्ड हो गई हैं। जो हार्ड लीव्स हो जाती हैं ओल्ड, उनको ही हमें तोड़ना होता है। जो नई लीव्स होती हैं उनको हमें बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है। और फिर इसको हमें यूज़ कैसे करना है, पहले इन लीव्स को जो हमारी ओल्ड हो गई हैं, हार्ड हो गई हैं, उनको निकाल लेना है हमें प्लांट से। फिर हमें उसको शेड में सुखाना है। धूप में हमें इनकी लीव्स को नहीं सुखाना है, वरना बेकार हो जाएगी। इनमें जो खुशबू है, अरोमा है, वो सारा उड़ जाएगा। इस वजह से शेड में हमें इसको सुखाना है, ताकि इसके अंदर जो अच्छी सी खुशबू है वो इसी में बरकरार रहे। तो इस तरह से हमें इस प्लांट की केयर करनी है। वो मिट्टी इसकी बहुत ही अच्छी हमें वेल ड्रेन तैयार करनी है। मिट्टी में पानी पानी नहीं रुकना है। ये देखिए, ऐसे भुरभुरी मिट्टी है। ये मेरी पॉट की मिट्टी है। कल मैंने गार्डन में थोड़ी क्लीनिंग की थी, थोड़ा अपना पोर्च एरिया ठीक किया था एक साइड का। पर मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि फिर वीडियो में बहुत टाइम लग जाता मुझे काम करने में, काम बहुत ज़्यादा था। तो बस जल्दी जल्दी अपना काम मैं निपटाया। किसी दिन आपके साथ में मैं शेयर कर दूंगी कि मैंने क्या काम किया था, कैसे मैंने
न्यू अरेंज किया है, किस तरह से पॉट मैंने रखे हैं। तो अब ये मिट्टी तो मेरी अच्छी ही है और इसमें फर्टिलाइज़र भी पहले से मौजूद है, रेत भी मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी मैं थोड़ा-सा फर्टिलाइज़र दे रही हूँ क्योंकि ओल्ड हो गई है हमारी मिट्टी। ये देखिए हमारी गोबर की खाद है, काऊ डंग, इसमें देखिए अर्थ बाम भी है। ये हमारी मिट्टी के लिए बहुत अच्छा होता है, इसको कभी भी नहीं फेंकना है। हमेशा कहीं आपको दिख भी जाए ना तो आपको मिट्टी में, खाद में इसको डाल देना है। और ये एक मुट्ठी हमने वर्मी कंपोस्ट लिया है और इस तरह से मिट्टी में ही हम सारा कुछ मिला लेंगे। और ये देखिए कोई और भी कीड़ा है क्योंकि बारिश का टाइम है, मानसून में बहुत ज़्यादा कीड़े हमारे गार्डन की मिट्टी में हो जाते हैं। तो बरसात के टाइम पे मिट्टी की एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। और ये जो कीड़े होते हैं, ये हमारे प्लांट्स में लीव्स को खूब खाते हैं। हमारी लीव्स में होल आप देखते हैं या लीव्स कट गई हैं साइड से, वो सब यही कीड़े कर देते हैं। और ये रेन लिली तो खूब अच्छे से खाते हैं। और ये देखिए हमारा फर्टिलाइज़र जो हम इसमें देने जा रहे हैं। अभी हमारी ये बोन मील है, सीवीड है, फंजीसाइड है और नीम खली है और एप्सम सॉल्ट है। ये सब मैं अभी इसमें फंजीसाइड दे रही हूँ क्योंकि मिट्टी मानसून की है, बारिश में भीगी हुई मिट्टी है, तो इसलिए सेफ्टी के उससे मैं इसमें फंजीसाइड डाल रही हूँ। लेकिन आगे से मैं इसमें हल्दी पाउडर का ही मैं यूज़ करने वाली हूँ और हर महीने आधा चम्मच हल्दी पाउडर मैं इसमें दे दिया करूँगी। हल्दी पाउडर एंटीबायोटिक है, कैल्शियम से भरपूर है और हमारी मिट्टी को भी अच्छा बनाता है और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं जो हमारे प्लांट्स को हेल्दी रखेंगी। तो अब मैंने ये प्लांट को निकाल लिया है। प्लांट में मैंने देखा इसकी मिट्टी बहुत हार्ड है, तो मैंने इस मिट्टी को भी ठोक-ठोक के इसी से हल्के-हल्के इस तरह से टैप किया। तो मिट्टी धीरे-धीरे ये देखिए क्योंकि इसमें मैंने वाटरिंग नहीं की थी आज, क्योंकि मुझे आज इसकी करनी थी रिपोर्टिंग। तो कल वाटरिंग की थी सुबह, तब से मैंने इसमें वाटरिंग नहीं की थी। तो ये मिट्टी देखिए इस वजह से छूट भी गई। अगर यही मिट्टी हमारी गीली होती तो ये छुटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता, फिर ये चिकनी चिकनी सी हो जाती। इसलिए मैं जब भी रिपोर्टिंग करने को कोई प्लांट हो तो उसमें उस दिन आप वाटरिंग मत कीजिए, जिससे कि आपको बहुत आसानी हो जाएगी अपने ग्रो बैग से निकालने में। अगर मिट्टी ठीक नहीं है तो मिट्टी को भी निकालने में आपको बहुत ही सहूलियत रहेगी, वरना वो रूट्स उसी में चिपक जाती हैं तो छुटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं ये सारी ही मिट्टी इसमें से मैं निकाल दूँगी क्योंकि अभी बारिश का टाइम चल रहा है, रूट्स खुल भी जाएँगी तो कोई ऐसी डर की बात नहीं है। और इस तरह की मिट्टी में जब हम अपना प्लांट रिपोर्ट कर देते हैं, उसके कुछ ही दिनों बाद आप देखेंगे प्लांट आपका डल होना शुरू हो जाएगा। डल होने के साथ-साथ वो बिल्कुल ही फिर डेड भी होने लगता है क्योंकि रूट्स उसकी सारी एकदम से डेड होने लगती हैं। जब रूट्स अच्छे से डेवलप नहीं होंगी, उनकी ग्रोथ नहीं होती है तो हमारे प्लांट्स की भी ग्रोथ रुक जाती है, हमारा प्लांट्स भी उसी के साथ-साथ में डेड होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जब भी ऐसी मिट्टी हो तो उसको निकालना ही बेहतर है, क्योंकि ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं 1-2 बार मैंने ऐसे ही प्लांट रिपोर्ट कर दिया ये सोच के कि इतने दिनों से तो ये इसी मिट्टी में ग्रो कर रहा था तो हो जाएगा ग्रो, पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हमारा अच्छा सा जो हमारा इंडोर प्लांट था, महंगा कॉस्टली प्लांट थे, वो मेरे इसी चक्कर में बेकार हुए हैं। तो इसीलिए आज मैं मिट्टी निकाल रही हूँ, आपके साथ में ये बात शेयर भी कर रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग भी इसी तरह मिट्टी निकाल के अपना प्लांट कीजिएगा, क्योंकि प्लांट बहुत मुश्किल से मिलते हैं। कभी-कभी कोई-कोई प्लांट हम चाहते हैं, उसके बावजूद भी वो हमें ढूँढे नहीं मिलता है और कॉस्टली भी आते हैं। तो इसलिए अपने प्लांट की हमें केयर बहुत अच्छे से करनी है। ये देखिए सारी मिट्टी निकाल दी है और इसको मैंने आधा पॉट मैंने फिल किया मिट्टी से, फिर इसमें मैंने भर दिया। सारे फर्टिलाइज़र मिट्टी में मिक्स करके मिला के अच्छे से, और इसको अब मैं फिल किए दे रही हूँ। एक-एक चीज़ अब दिखाने में वीडियो लंबा हो जाता है दोस्तों, इसलिए मिट्टी में फर्टिलाइज़र मैंने क्या डाला वो आपके साथ में शेयर कर दिया है।
दिखा दिया है। अब बस सारा मिला के मुझे ऐसे सेट करना है। और अगर आपकी मिट्टी ओल्ड नहीं है, न्यू मिट्टी में आप डिपॉजिट कर रहे हैं, अगर आपकी मिट्टी में रेत नहीं है तो आप अपनी मिट्टी में रेत की मात्रा डाल लीजिएगा, जिससे कि मिट्टी आपकी भुरभुरी अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी। और गोबर की खाद भी हमारा मॉइस्चर मेंटेन करती है। जो हम खाद वगैरह डालते हैं उसमें भी मॉइस्चर मेंटेन रहता है। अगर आप चाहें थोड़ा सा वो आप कोकोपीट डाल सकते हैं, पर मैं कोकोपीट का यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर मुझे लगेगा कि कोकोपीट होना चाहिए तो जब मैं इसकी नेक्स्ट रिपोर्टिंग करूँगी तब मैं ये बात आपके साथ में शेयर करूँगी कि कोकोपीट के बिना भी हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो हुआ या नहीं, या हमें कोकोपीट डालनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से मैंने रिपोर्ट कर लिया है। और रिपोर्ट करने के बाद अब इसमें दे देंगे अच्छे से पानी। और पॉट को टैप करना बहुत ज़रूरी है ताकि अंदर से रूट्स जो ओपन हुई है उसमें अच्छे से सब जगह मिट्टी पहुंच जाए, और मिट्टी में जो एयर बबल्स होते हैं वो भी ना रहें। और फिर अच्छे से इसको वाटरिंग करनी है, डीप वाटरिंग करनी है, बिल्कुल नीचे तक पानी जाना चाहिए, होल से भी निकल जाना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी पूरी मिट्टी भीगी रहेगी तो आपके प्लांट को नमी मिलती रहेगी, आपका प्लांट अच्छे से सेट हो जाएगा, स्ट्रेस में नहीं जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।